श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 कैसेट नंबर 11 बालम राय श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पत्र नंबर 254। इस पत्र में जीव का सबसे बड़ा दोष क्या है, जिसके कारण से वो अनंत काल से जन्म मरण करता है, वो दोष बताते हैं। उस दोष को टालने का उपाय है मुमुक्षु दशा में प्रवेश करना। तो उसके लिए अपने दोषों को पक्षपात किए बिना देखना, अवलोकन करना, वो उपाय बताया। ऐसा कोई जीव इस प्रकार से अवलोकन की मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, वास्तव में उसको पुरुषार्थ करना भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं है शब्द, क्योंकि पुरुषार्थ का हमने जो स्वरूप बताया है, अब तक सोचा है इसमें क्या है, करना और नहीं करना, उसका नाम पुरुषार्थ। अवलोकन इस टाइप का नहीं है, करना नहीं करना से हट जाना वो अवलोकन है। तो ऐसा लगता है कि बैठे रहना, बस देखते रहना, चुपचाप देखते रहना, कुछ करना नहीं, डरना नहीं। तो अवलोकन में अवलोकन देखते रहो तो जैसा लगता है कि कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं हम लोग, चुपचाप बैठ गए, बस कुछ करना धरना नहीं रहा, करूं ऐसा भी नहीं, नहीं करूं ऐसा भी नहीं, बस देखते जाओ। लेकिन इसमें पुरुषार्थ क्या करना है कि देखना है, लेकिन किसको देखना, वो सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोषों को देखना, अपने स्वरूप को नहीं देखता है ये जीव, और हर समय में वो कुछ न कुछ अन्य पदार्थ को देखता है जिसमें उसको न लाभ है न नुकसान। नुकसान इस प्रकार से है कि अपना स्वरूप का आनंद नहीं मिलता है, बाकी बाह्य पदार्थ में कोई लाभ नुकसान नहीं, वो अपना समय गंवा रहा है। ये इसको मालूम पड़ना चाहिए देखने देखने से कि लाभ तो एक नए पैसे का नहीं है, फिर समय वेस्ट क्यों, टाइम क्यों वेस्ट इतना, ये उसको देखने से पता चलता है। तो ये गलती को देखना 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 चालू रखना। ऐसा नहीं है कि हम देखने को बोले कुछ करना धरना है नहीं, तो जैसा होता है अपना हो रहा है, बस देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उधर पिक्चर देख रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो दूसरों को नहीं देखना है। देखने का सब्जेक्ट सीमित है, वो पुरुषार्थ है। देखना तो है, लेकिन किसको देखना, क्या अपने दोषों को देखना। समय समय में ये जीव अपनी सुध नहीं लेकर के, अपने को नहीं देख करके, अपने को नहीं पहचान करके, दूसरे में कैसा रंगा हुआ है, पचा हुआ है, रच पच के फंसा हुआ है। दूसरे लोग कोई बुलाते नहीं है उसको, अन्य पदार्थ कोई उसको पुकारते नहीं, ना शरीर बोलता है कि मेरे को नलाओ धुलाओ खाना खिलाओ, न और कोई चीज दुकान नहीं बुलाती है, न घर के कोई कामकाज में कोई बोलता है कि हमको ये काम करके दो, न वो करके दो। ये जीव बिना वजह अपने आप किस प्रकार से अन्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के राग द्वेष करते रहता है, वो एक देखने की बात है। ये अपनी गलती देखते ही घबरा जाएगा। वो आज तक ये गलती को देखा नहीं है जीव, इसलिए जो सच्चा दुख लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। गुरुदेव से ऐसा कहते हैं कि जीव का संसार क्या, कुटुंब परिवार स्त्री पुत्र आदि, वो उसका संसार नहीं। जीव का संसार है राग और द्वेष। तो जीव के जो परिणाम है वो संसार है, क्योंकि इससे उसको नया कर्म बंधन होता है और इस कारण से वो गतियों में घूमते रहता है। तो इस जीव ने आज तक जहाँ वो गलती करता है वो कभी देखा ही नहीं, और जहाँ नहीं करता है वो देखता रहता है। अन्य पदार्थों को देखने में तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, देवगुरु शास्त्र भी क्यों ना हो, देखने का कोई मतलब नहीं। देखना है तो अपने संसार को देखना है, क्योंकि नुकसान वहां हो रहा है। ये पुरुषार्थ है, देखने में ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन ये पुरुषार्थ है कि अपने उपयोग को एक ही जगह पे लगा के रखना। बार बार उपयोग चले जाता है और बार बार उसको अपने परिणाम पे ही लगाना है, ये बात चली अपनी। और ऐसा जो मेहनत करता है
उसका स्वच्छंद का नाश होता है, घबराहट पैदा होती है, डर लगने लगता है, समय बेकार का चले जा रहा है ऐसा भी कोई भान होता है। मैं ऐसा ही करते आया हूँ ये पता चल जाता है। अनंत काल में उसने क्या काम किया है वो देखने से पता चल जाएगा कि हमने ऐसा ही गलती अनंत काल से ऐसा ही किया है। पता लगता है जीव का स्वच्छंद दबता है, तब ऐसी गलती नहीं करना है, लेकिन करें क्या पता नहीं है कुछ कहाँ जावे, तो स्वच्छंद दबता है। और स्वच्छंद दबता है तो उसको उपदेश की जरूरत पड़ती है, कोई सॉल्यूशन चाहिए उसको। तो सॉल्यूशन चाहिए तो वहां पर इसकी योग्यता बनती है मुमुक्षु दशा में। तो उसको एक भी अक्षर अगर ज्ञानी का पड़ जाए कान में तो चोट लग जाती है, जीव जाग जाता है। ये बहुत बीज योग्य भूमिका है। बस यहाँ मुमुक्ष दशा में प्रवेश होते ही जहाँ उपदेश ग्रहण करने के योग्य बनता है, अंदर से कमजोर हो गया है, कमजोर मतलब मन कसा है वाला, ऐ कर दूंगा ना वो कर दूंगा, वो खत्म हो गया मामला, स्वच्छंद दब गया और संसार का रंग रस तो टूट गया। जोर था ये कर दूंगा ऐसा करूंगा ये बनना है वो बनना है, सब खत्म मामला, क्योंकि स्वच्छंद दब गया है। खुद को अवलोकन से पता चला कि मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, करोड़ों भाव करता हूँ और एक भी काम मैं कर सकता नहीं सही ढंग से। और ऐसा नहीं कि अभी पाप का उदय बोल के नहीं करता हूँ, पुण्य के उदय में भी हमने कभी हमारा काम हमारी मर्जी से हुआ ही नहीं। चाहे जितना पुण्य का उदय हो, जितना ये जीव सोचता है उतना कभी होता नहीं। पाप का उदय है ना इसलिए हमारी नहीं चलती है, ये बात भी नहीं है, आप चेक कर लेना। सब सुविधा होगी लेकिन जितना वो सोचता है ना इतना होता नहीं, कभी पुण्यशाली को भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी कुछ कर सकता है, और एक परिणति को भी, एक पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर सकता, न पर की न स्वयं की। तो जीव सिर्फ जानने और देखने के अलावा कुछ कर सकता नहीं, ये पता चलता है। कर सकता होगा तो कर लेता अब तक, ये क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है इसलिए नहीं हो रहा है। ताकत की बार की बात है, सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्यत्व गुण के कारण से सदा ही परिणमन करते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण से अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करते ही रहते हैं। बेकार निकम्मे कहाँ है? कोई भी अणु रचकण कोई भी निकम्मा कहाँ है? सब अपना अपना काम करते रहते हैं, कोई बेकार नहीं है जगत के अंदर। किसी का भी परिणाम रुकता नहीं। उत्पाद भेद ध्रुव युक्तम सत, सत की हयाती वही है द्रव्य की या कोई भी पदार्थ की, क्या वो उत्पाद भेद ध्रुव वाला है, अपनी सत्ता को टिका के रख करके निरंतर परिणमन करते जा रहा है। ये वस्तु का स्वरूप स्वभाव ऐसा है, वस्तु सा वो तम। ऐसे वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा, कैसे आएगा? बुद्धि में आना अलग बात है, परिणमन में कैसे आएगा? अपने दोषों को देखने से पता चल जाएगा कि चाहे जितने अनुकूल संयोग हो चाहे प्रतिकूल संयोग हो, हमारे विचार के अनुसार हमारी इच्छा के अधीन एक रचकण भी नहीं। और ये सब बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा है, ये कर दूंगा ना वो कर दूंगा ना ऐसा कर दूंगा ना, ये सब बेकार के सपने हैं, कभी सच होने वाले नहीं, सच होने वाला नहीं है। और हमारा समय बर्बाद हो रहा है और हमारा मनुष्य भोग की एक एक पल गुजरती जाती है ऐसी बेवकूफी के अंदर, ऐसी मूर्खता में कि मैं ये कर दूंगा ना वो कर दूंगा। कुछ कर सकते ही नहीं, और जो तुम कर सकते हो वो तो कर ही रहे हो, जानना देखना चालू ही है। जो तो तेरे स्वभाव में जो पड़ा है शक्ति है वो चालू है, चिंता की क्या बात। बस वो जानने देखने की जैसी शक्ति है, वैसा तुम्हारा परिणमन नहीं है। परिणमन में भी अगर जानने देखने का काम चालू हो जाएगा तो शक्ति का जो आनंद है वो मिलती रहेगा तुम्हारे। अभी क्या है, शक्ति तो जानने देखने की है और परिणमन कैसा है, ये कर दूंगा ना वो कर दूंगा, बस यहाँ पर फर्क और किधर भी नहीं है। ते जान तो अरियंत ने द्रव्य गुण और ये पण ते जान तो निज आत्मा ने तसो मोह पामे नहीं। ये कर दूंगा नहीं करूंगा, ये जो मोह है, इच्छाएं, बंधन, वासनाएं, अरियंत को भगवान को जानते ही, इसका स्वरूप को जानते ही पता चल जाता है नहीं है। जैसे अरियंत भगवान, हाँ बोलो प्रश्न बोलो। હા પછી સેકન્ડ વિજ્ઞાનની યોગ્યતા થઈ જાય ને પછી ક્યાં કળપણું છે જ નહીં, ક્યાંય પણ સબ્જેક્ટ બદલાય છે। અવલોકનમાં જે સબ્જેક્ટ છે એ વેદ જ્ઞાનનો સબ્જેક્ટ નથી। બહુ સરસ क्वेश्चन। अवलोकन में और वेद ज्ञान में क्या अंतर? आप अभी तो अवलोकन करने को बोलते हो और हम नहीं बोलते हैं, सभी ज्ञानी पुरुष यही बोलते हैं कृपाउदय के वचन। मुमुक्षु बनने बिना कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है।
और मुमुक्षु बनने के लिए अपने दोषों को देखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। पहली बात तो सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही किया है। बेंसी के जीवन चरित्र अनुभव पे लेके बताएंगे पत्र, तो उसमें भी यही बात निकलेगी। इनका तो अपन पढ़े हैं 108, उसी हिसाब से चले हैं। प्रश्न है कि फिर अवलोकन में और वेद ज्ञान में क्या अंतर है? समय समय तो वेद ज्ञान की बात चलती है और आप बोलते हो अवलोकन, ये बात कहाँ से आई? ये कोई नई बात नहीं है। वेद ज्ञान में और अवलोकन में अंतर इतना ही है कि अवलोकन में सब्जेक्ट है अपने दोषों को देखना, द्रव्य उसका सब्जेक्ट नहीं है, पहली बात। और वेद ज्ञान में जो सब्जेक्ट है वो द्रव्य है। फिर किसी को भी नहीं देखना है, न अन्य पदार्थ को देखना है, न अपने दोषों को भी देखना है। वहां मात्र जानन 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 पर से स्वभाव को देखना है कि मैं भी मौजूद हूँ, पर इतना अंतर है। अवलोकन में सब्जेक्ट है परिणति, मतलब दोष, चाहे वो पुण्य के परिणाम हो चाहे पाप के परिणाम, तटस्थ भाव से देख। और वेद ज्ञान का सब्जेक्ट है मात्र ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। बस वो ज्ञान को पकड़ते ही पूरा आत्मा हाथ में आएगा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा कोई अलग थोड़े है। शक्कर और मीठापन कोई अलग थोड़े है। मीठापन को पकड़ते ही पूरी शक्कर आ गई हाथ में। और ज्ञान में वो ताकत है कि वो स्वयं को भी जान सके और पर को भी जान सके। अन्य गुणों में वो ताकत नहीं, इसलिए सब्जेक्ट क्या बनाया समय सार में पूरे में वेद ज्ञान का, कि तुम ज्ञान को देखो, तुम ज्ञान को अनुभव करो, देखो ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो हर प्रति समय में ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किसको जानता है वो छोड़ दो, अपने को छोड़ दो, ये साइड ले आओ। ये साइड को लेकर तो जानना 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 कंटिन्यू है। लेकिन जब तक ये अपने दोषों को देखेगा नहीं तब तक उसको ज्ञान को देखने की तैयारी नहीं है, मानसिक तैयारी नहीं। इसलिए नहीं है कि उसको बाहर में रस आ रहा है। अगर मैं ज्ञान को देखने जाऊंगा तो फिर वो काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा? इसीलिए वो एक सेकंड मात्र भी ज्ञान में नहीं ठहर सकता है। वेद ज्ञान करने की ताकत खत्म हो गई है। इसीलिए वो ताकत डेवलप करने के लिए पहले बनाया का अवलोकन करो। कि अवलोकन करते ही आपको पता चलेगा कि जिसमें आपको रुचि है वो वास्तव में खोखली है, वास्तव में कुत्ता हड्डी को चाटता है। क्या हो रहा है? और खून निकलता है यहाँ से, और वो क्या समझता है हड्डी में से ताजा ताजा गरम गरम खून आ रहा है और बहुत मजा आ रही है। दर्शन मोह है तो अवलोकन दर्शन मोह है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है जीव को। सभी अज्ञानी जीव क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि बाहर से सुख आता है ऐसा मान करके कुछ ना कुछ करना धरना है, करना नहीं करना, ये दर्शन मोह का प्रभाव है। अंदर में मूल में दर्शन मोह है, एक्शन में फिर वो आती है बात, कुछ करना कुछ नहीं करना। दर्शन मोह के कारण से वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है और कितना अपना समय बर्बाद कर रहा है कि वो सिर्फ अंदर में मान्यता में है कि मैंने इतना किया वैसा किया, वास्तव में कुछ उसने किया नहीं। जगत का स्वयं परिणमन था, इसमें उसने टांग अड़ा दी कि मैंने किया, अभिमान किया और कुछ नहीं किया, किया भी या नहीं है कुछ। बस ये भ्रांति और मानता है कि मेरे को लाभ हुआ, पैसा बढ़ा तो मेरे को लाभ हुआ, मेरे को कहाँ लाभ हुआ है? आत्मा में कितने गुण बढ़ गए, लक्ष्मी और अधिकार वत्ता, हाथ में कुछ आया नहीं है और मानता है कि मेरे को बहुत बढ़ गया है। ये दर्शन मोह का प्रभाव है, भ्रांति खड़ी होती है ये दर्शन मोह के कारण से। अवलोकन से पता चलता है कि ये सिर्फ भ्रांति है, खोखला है सब। वास्तव में जो एक खून निकल रहा है हड्डी में से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है कि हड्डी को चापने से वो ठकत उसका लग जाता है इधर, तो यहाँ से निकला है खून। और हमने माना अब तक क्या हड्डी में से आ रहा है। हूँ करूँ ये जज्ञानता सकट नो भार जेम स्वांता, कुछ काम करता नहीं है, निकम्मा। अन्य पदार्थ में कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इसको अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुर्थ प्रकट हुए लो ना। ऐसे केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा भी एक परिणति को आगे पीछे नहीं कर सकते। दूसरों की क्या बात करें हम, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन ये जीव ने ऐसा माना है, तो मान्यता कैसे मिटाएं? तो शास्त्र पढ़ो तो मान्यता बदलती। शास्त्र से बुद्धि में समझन आती है लेकिन मान्यता नहीं बदलती। और हमको अटैक कहाँ करना है? हमको सबसे पहले अटैक क्या करना है, कहाँ करना है? कि पाप बंद करना और पुण्य करना, ये काम करना है कि दर्शन को खत्म करना है? पहले अटैक कहाँ करना है कि पहले सबसे पहले मान्यता बदलती है। मान्यता बदले बिना तो आपका सब बेकार है। पहले मान्यता बदलो। तो मान्यता बदलने के लिए क्या करना है? शास्त्र पढ़ना बेकार हो गया। सीधा ज्ञान वो देख सकते ही नहीं। जिसकी मुमुक्षुता आई है वही देख सकता है।
रस बार में पड़ा है तो कैसे देखेगा वो? इसीलिए पहले प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे देखो मैथमेटिक्स में आप एक्सपर्ट हो, लेकिन कब? जब शुरुआत में केजी नर्सरी में आपने 1 किसको बोलना, 2 किसको बोलना वो सीखा है तभी, और बहुत प्रैक्टिस किया तभी। ऐसा कभी बना है कि 1 किसको बोलना, 2 किसको बोलना वो पता नहीं है, और हमने मैथमेटिक्स में बस सब 100 में से 100 मार्क आए? कैसे बन सकता है? बीज बोया नहीं है और झाड़ कैसे हो गया? और आकोलिया का बीज बोया और आम का झाड़ कैसे होता है? होता नहीं। इसलिए सीधा ज्ञान को देखने की कला जो है, जब तक आप मुमुक्ष दशा में प्रवेश नहीं करोगे, सारी संसार से आपको रुचि नहीं हट जाएगी, एकमात्र आत्मा चाहिए ऐसी भावना नहीं रहेगी, तब तक आपको आत्मदर्शन होने वाला भी नहीं। ज्ञान स्वयं को जान सकता है, लेकिन कब? जब पर की रुचि बिल्कुल जीरो हो जाए तब। लेकिन पर की रुचि को जीरो करना कैसे? शास्त्र पढ़ के करना, उपवास करके करना, माला फेर के करना, क्या करना उसके लिए? अवलोकन के सिवा कोई उपाय नहीं। अब ये तो बौद्धिक चर्चा विचारणा हो गई, अवलोकन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पता कैसे चले? ये तो सुना हमने और बुद्धि में बिठाया कि अवलोकन के बिना कोई उद्धार नहीं है, न मुमुक्षु ही नहीं बनता है। पूरे शास्त्र ज्ञान होवे तो भी, और जब तक अवलोकन नहीं करे तब तक वो मुमुक्षु नहीं। तो वो तो हमने सुना। तो अब सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? अवलोकन। तो टाइम किधर लगाना? पूरा दिन। दूसरा सब कट करो, अवलोकन में लगा दो टाइम, क्योंकि सर्वोपरि है। इसके इसके बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, गारंटी से। सभी ज्ञानियों का यही मत है। तो अभी ये तो बुद्धि में आया और हमने सुना, अब वो बात सही है कि गलत है वो कैसे चेक करोगे आप? चेक कैसे करोगे आप? क्या उपाय है उसके लिए चेक करने के लिए? क्या खुद अवलोकन करना शुरू कर दो? क्या लगता है? एक हिंग लगे ना फटकड़ी, कुछ लगता है क्या? एक पैसा लगता है क्या इसके अंदर? इसके लिए आपको कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको मंदिर में आके ही करना पड़ेगा, या दिन के उजाले में होगा, रात के अंधेरे में नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। ऐसा पद्मासन में और खड़गासन में ही होगा, सोए सोए नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। इसमें क्या लगता है? अब चेक कर लेना कि नहीं। वो अवलोकन करने के लिए भी टीवी देखना बंद करना है, काम काज पूरा बंद करना है, व्यापार धंधा बंद करना है, ऐसी भी कहाँ शरत है कि आप बीड़ी नहीं पी सकते ने, सुपारी नहीं खा सकते ने, पान नहीं खा सकते ने? कहाँ रहा है सब बात? आप अवलोकन फिर भी कर सकते हो। आप करके देख लेना कि आपको क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है। और जो करता है उसको मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा फायदा होता है। जो अब तक की जो मान्यता थी कि मैं ये करता हूँ ने वो करता हूँ, वो सब खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी, हम इतने बेकार की मेहनत करें क्यों? हाथ में 1 रुपया नहीं आवे, शाम सुबह से शाम तक मेहनत क्यों करें? फिर हम ये पता चलेगा कि हम बेकार की मेहनत कर रहे हैं, बेकार के दौड़ लगा के बैठे हैं, अंधे होकर के, पागल होकर के। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। ये मृग जड़ के पीछे हरण कैसा दौड़ता है, लेकिन हाथ में पानी का बिंदु भी नहीं आता है। वैसे ही हमारी दौड़ है, ये बिना अवलोकन समझ में नहीं आती। लगना चाहिए नहीं, लगता है। हाँ, नहीं करना है फिर भी दुख लगेगा, क्योंकि समय ज्यादा है, बेवकूफी कर रहा है ना हर पल, तो उसका दुख तो लगेगा ही लगेगा। जब आप एक साल तक जबरदस्त मेहनत किए और बाद में हमारी धारणा थी कि 1 लाख रुपया कमाएंगे, और फिर रिजल्ट क्या निकला, बैलेंस शीट निकाले तो फिर क्या होगा? ये दुख लगता है, क्योंकि बार बार वो गलती करता है। गलती करना बंद नहीं हुआ। जब तक वो स्वरूप को नहीं देखेगा निर्विकल्प अवस्था में, तब तक उसकी गलती को आप रोक नहीं सकते। तो गलती करते रहता है, करते रहता है, जब तक उपयोग बाहर है गलती करते रहता है। ना आवे अवलोकन की निरिकल दशा ना आवे। अवलोकन થી ભાન થાય પોતાના પાગલપન, પોતાની બેવકૂફી, પોતાની મૂર્ખતાનું, પોતે કેવી રીતે જીનેશ્વરની ને જ્ઞાનીઓની આજ્ઞાને તોડી મરોડીને પગ નીચે કતરીને વયો જાય છે આંધળો બનીને, એ ભાન થાય અવલોકન. પણ અવલોકનથી નિરીકલ દશા ના આવે. નિરીકલ દશાને યોગ્ય એવી વેદજ્ઞાનની ભૂમિકા તૈયાર થાય અવલોકન. એટલે અવલોકન એ કેજી નર્સરી. તો તમે કેજી નર્સરી પણ નથી કરી શકતા, તમે કેવા મુમુક્ષુ છો? મારે તો એ પૂછવું છે. સાવ મફત દવા છે, એ તમે ન કરી सकता हो, તમે કેવા મુમુક્ષુ છો? शास्त्र तो बहुत पढ़ने आते हैं, भजन तो बहुत गाते हो, और नॉलेज तो बहुत जबरदस्त है, वैराग्य भी जबरदस्त है, लेकिन अवलोकन नहीं कर सकते हो, आप मुमुक्षु भी नहीं हो।
क्योंकि मुमुक्षु बनने के लिए अवलोकन करने को बताया 254 के अंदर। कमाल तो देखो। और उपदेश नहीं दिया 108 में, स्वयं ने किया है ऐसा। 108 में वही प्रयोग उन्होंने किया है। उपदेश देना सबको आता है, करना बहुत मुश्किल है। उपवास करना आसान है। हमको कई लोग मिले हैं कि उपवास करना बहुत इजी था, ये अवलोकन में पसीने निकल जाते हैं। ये अवलोकन नहीं होता है क्योंकि बहुत घबराहट होती है, क्या 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 होते रहता है। ये होना ही होता ही है। जब जीव को लगता है कि मैं बेकार की मेहनत करता हूँ और हाथ में कुछ नहीं आता है, फिर भी वही की वही गलती चालू 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 चालू, तो फिर कब तक करेगा वो गलती? सेठ पगार नहीं देवे 1 महीना 2 महीना, तो कब तक नौकरी करेगा? बताइए। चलो, कितना भी दयालु हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन हाथ में पगार नहीं आता है, कब तक करेगा वो? तो नहीं कर सकता है वो चीज, पॉसिबल नहीं। ये अवलोकन से मालूम पड़ता है कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार ना करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार जो ये दिन रात चाले से व्यापार, पाप ना पोटला दिवस ने रात, आ संसार आप રાગ અને દ્વેષ કરા, પુણ્ય ને પાપના પરિણામ કરવા, એ આશ્રવ ભાવ, એ આપણો સંસાર. શું એનું ફળ છે કે આશ્રવથી બંધ થાય. આશ્રવનું કારણ બંધ. આશ્રવ કારણ છે અને કાર્ય છે બંધ. ચાર ગતિમાં રખડવાનું કારણ શું? આ રાગ દ્વેષ અને પુણ્ય પાપના પરિણામ. એ આશ્રવ ક્યારે નથી કરતા આપણે. ચાલો લ્યો, ऐसी कौन सी पल है कि जिस पल में हम पुण्य और पाप के परिणाम नहीं करते हैं? दिन रात सुबह सुभावों से मेरा व्यापार चला करता है। एक अब मालूम पड़ता है, ऐसे बुद्धि में मालूम है, शास्त्र का नॉलेज है, पुण्य का क्या स्वरूप है, पाप का क्या स्वरूप है, इससे क्या होता है, ये सब शास्त्र नॉलेज बुद्धि में रखा है। परिणाम में क्या है? ये सब क्या है कि सब आता है गणित, लेकिन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमको व्यापार नहीं करते हैं, हम तो रिटायर्ड हो गए हैं। गणित सब आता है, ऐसा हो गया। ये शास्त्र ज्ञान कैसा हो गया कि नॉलेज हमारे काम में नहीं आ रहा है। नॉलेज है लेकिन काम में नहीं आ रहा है हमारे, पड़ा एक साइड। ऐसा नहीं करना चाहिए। अवलोकन से वो नॉलेज पूरा काम में आएगा। कोई नॉलेज में लेने में जो आपने समय बिगाड़ा, इतने साल मेहनत की, कोई वेस्ट नहीं है कुछ। आपको लगेगा पन्ने पन्ने पे लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का एक बोल भी याद रह जाए ना, अच्छी तरह से अनुभव हो जाए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, अनुभूति हो जाए। 6 सामान्य गुण का स्वरूप पकड़ो तो अनुभूति हो जाए। ये कैसे पता चलेगा? खुद चलना शुरू करेगा तो। खुद चलना शुरू नहीं करता है। गोपाल दास जी बरैया आत्मज्ञानी थे, उन्होंने बंधारण का स्वरूप बताया तो कोई गलत नहीं किया है कि जो कुछ भी एक एक वचन लिखा है तो सबका वचन के पीछे तात्पर्य क्या है, चारों अनुयोग का तात्पर्य क्या, वितरागता उत्पन्न हो। और ज्ञानी के वचन तो आत्महित में ही कल्याण में निमित्त बनते हैं। आत्म भावना बढ़ती, वस्तु का स्वरूप समझ में आता है। जो झूठी मेहनत करता है वो रात और दिन वो निकल जाती है, जागृत हो जाता है। फिर अपना पूरा समय किसके लिए देता है? दूसरों के लिए फालतू बर्बाद नहीं करता है। किसके लिए देता है? स्वयं के लाभ के लिए। मेरे आत्मा को जो लाभ होगा वो मैं करूँ। बहुत कर लिया अनंत काल में, बहुत किया, बहुत भटका आथड़ा, अभी नहीं करना है। हे भगवान, હું બહુ ભૂલી ગયો, मैं તમારા અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં सब पूरा आएगा। હું ભટક્યો, આથડ્યો, રઝળ્યો અને અનંત સંસારની વિટમણામાં પડ્યો છું। ये सब पता चलेगा, अवलोकन से पता चलेगा। बुद्धि का पता अलग है और अवलोकन का पता अलग है। अवलोकन में पता लगता ही शॉट लगेंगे। जैसे अग्नि पर हम हाथ लगाड़िए तो केम चटका लागे हम। અહીંયા ભૂલમાં પણ જો અગ્નિ ઉપર હાથ વયો કે તો શું થાય? વિચારવું પડે કે ઉપાડું કે ન ઉપાડું? વિચારવું ન પડે। અગર વિચારે પડાક, કેમ કે ત્યાં મનનું આલંબનની જરૂર નથી। દુઃખ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, વેદાય છે, ઉભો ન રહી શકે। કોઈ જીવનો સ્વભાવ નથી ઉભો રહી શકે। અંશ માત્ર પગમાં નાનકડો કાંટો વાગે ને ઉભો થઈ જાય, તરત જ બેસી ન શકે શાંતિથી। जीव का स्वभाव ऐसा है, अंश मात्र भी दुख सहन नहीं कर पाता है, बैठ ही नहीं पाएगा। लेकिन दुखी हो रहा हूं बेकार का अपने हाथों से, कोई कराता नहीं, ये कब पता चलेगा? अवलोकन से पता चलेगा। इसलिए अवलोकन की जितनी महिमा करो कम है, क्योंकि इसके बिना तो आगे वेद ज्ञान क्या करोगे? इसके बिना ज्ञान दिशा कहाँ से आएगी? सब बेकार है, बंद है पूरा। अरे सतगुरुदेव की महिमा भी नहीं आएगी सच्ची अवलोकन के बिना। क्या करोगे अवलोकन? ऐसे ही जय बुलाने से काम थोड़ा चलता है। एक बात मानते हो,
गुरुदेव तुमको भगवान कहते हैं, तुमने स्वीकार किया, चलो लो यहाँ से शुरुआत करो ना, लो। तो गुरुदेव का तो मंत्र है कि हूँ परमात्मा छू है वो नक्की कर, हूँ परमात्मा छू निर्णय करना, हूँ परमात्मा छू है वो अनुभव कर। पहले नक्की किया है क्या? नक्की करते ही तो पूरा दुकान बुकान का सब बोझा हट जाएगा। मैं परमात्मा हूँ नक्की करेगा तो खत्म होगा, करना पड़ना फिर क्या है? ये तो जानना देखना है मेरे में क्या कमी है। लेकिन वो बात भी से पक्की नहीं की, नक्की नहीं किया तो निर्णय क्या करेगा, और निर्णय नहीं किया तो अनुभव क्या करेगा, बताइए। इसीलिए कोई उपाय तो दूसरा नहीं है। आप चाहे जितना भी अभी करना है तो अभी करो, 100 साल के बाद करना है या लाख साल के बाद या अनंत काल के बाद भी, उपाय तो एक ही, एक होए त्रण काल में परमार्थ नो प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार अवलोकन છે, વ્યવહાર છે। મુમુક્ષુની ભૂમિકા માટે આ કમ્પલસરી છે, ફરજિયાત છે, મરજિયાત નથી। આ એટલું કમ્પલસરી છે। હવે અહીંયા વાત શું ચાલે છે કે આવો અવલોકન જે કરતો હોય, આટલી મહેનત કરતો જીવ, હવે એને વધારે સંભાળવાનું છે, વધારે સાવધાન થવાનું છે। કેમ कि भूतकाल में भी हमने ऐसा प्रयोग कई बार किया लेकिन वापस चले गए। कर्ण लब्धि को क्रॉस नहीं किया, शिव समलब्धि अनंत बार मिली, जिसके बाद विशुद्धि लब्धि मुझे आत्महित करना है ऐसी भावना भी अनंत बार हुई, और देशना लब्धि भी अनंत बार हुई। साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोत्सरण में भी ये जीव अनंत बार जाके आया और दिव्य ध्वनि सुनी, उसका सार भी ग्रहण किया है और प्रयोग भी किया है, प्रयोग लब्धि में भी आया जीव अवलोकन करने की। लेकिन अवलोकन से आप वेद ज्ञान करके आत्मा का निर्विकल्प अनुभव नहीं कर सकते। अवलोकन की एक मर्यादा है, वो आपको मैं दुखी हूँ, बेकार दुखी हो रहा हूँ इतना भान करा सकती है, आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते। आत्मा का दर्शन कौन कराए? वेद ज्ञान कराए। इसलिए ज्ञानियों ने वेद ज्ञान को सर्वोपरि कहा है, लेकिन किसके लिए? जो मुमुक्षु बन गया है उसके लिए। जो मुमुक्षु है उसको फिर अवलोकन नहीं करना है, उसको क्या करना है? वेद ज्ञान करना है। अभी बात चलती है मुमुक्षु कैसे बनना, और मुमुक्षु बनने के बाद अब अवलोकन कर लिया है तो कहाँ कहाँ आपको संभालना है कि गलती से भी आपके पांव नहीं फिसल जाए। तो 3 मुद्दे बताए, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, ये अवलोकन करने वाले जीव की बात है, अज्ञानी की बात नहीं। अवलोकन करने वाला जिसका स्वच्छंद दब गया है, जिसको आत्म भावना जागी है, 90% जागी है, 99% जागी है, 99.99 जागी है जिसकी आत्म भावना, वो कहाँ गलती करता है? और फिर इतनी मेहनत करने के बाद वापिस चले जाता है, वापिस अज्ञानी बन जाता है, वो कहाँ गलती करता है? तो 3 मुद्दे हैं, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, परम दैन्यता की कमी, पदार्थ का अनिर्णय। इसमें दूसरे मुद्दे की बात अभी चल रही है, कृपाउदय के वचन कि सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, उसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा। मुमुक्षु जीव होता है जिसको रास्ता नहीं सूझता है, गलती मालूम पड़ती है और गलती को कैसे मिटाना वो पता नहीं। देखो अभी अवलोकन से पता चल रहा है गलती हो रही, बेकार की भागदौड़ कर रहे हैं। काम एक बार होता है और विचार कितनी बार आता है वो काम करने के? 10 बार। तो पाप कितनी बार किया? 10 बार किया। अब भुगतना कितना किसको पड़ेगा? जिसके निमित्त से ये जीव भाव करता है, अच्छा करो या बुरा करो, उसका जब आश्रय हुआ है तो बंद हुआ है, तो बंद का जब उदय आएगा तो किसको भोगना पड़ेगा? वो जिसके निमित्त से काम बंद किया है वो भोगने को आएगा कि स्वयं अकेला भोगेगा? तो ये अपनी कब्र खोद रहा है, अपने को जेल में सड़ाने के लिए अभी से प्लानिंग चल रहा है। छूटने के प्लानिंग एक भी नहीं है। यहाँ से निकलते ही ये तो जेल में है ही ऑलरेडी, मनुष्य गति बंद तत्व है। पूर्व में जो पाप किया था, विराधना की थी आत्मस्वरूप की, देवगुरु शास्त्र की, इसीलिए गति मिली, बंद गति, शरीर और आत्मा एक। अभी मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक आयुष्य कर्म है। इस शरीर से आपका संबंध छूट नहीं सकता, ये जेल है, बंधन है। खुद ने अपने आप को बंधन में डाला है। अब यहाँ भी आकर के हो सकता है बंधन से छूटने का प्रयत्न कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? राग द्वेष पुण्य पाप के परिणाम रात और दिन चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? यहाँ से निकलते ही दूसरी जेल में जाने की तैयारी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ से निकलते ही सीधा या नरक में या स्वर्ग में या तीरंद गति में किधर न किधर चले जाएगा, वापस छुटकारा नहीं है उसमें। वो जेल नहीं मिले दोबारा, उसके लिए उसको संवर करना पड़ेगा, आत्म ध्यान करना पड़ेगा, आश्रमों को रोकना पड़ेगा,
निजरा करनी पड़ेगी। लेकिन वो बिना आत्मस्वरूप को ज्ञान किए आत्मज्ञान कहाँ से करेगा? पहले आत्मज्ञान होगा तो आत्मज्ञान होगा ना। और आत्मज्ञान कैसे होगा? कि आत्मज्ञान कैसे होता है, उसका यथार्थ बोध मिले तो होता है ना। यथार्थ बोध ही नहीं मिलता है। किसको पूछते हैं ये शास्त्र पढ़ लो, ये कर लो, ये कर लो, बस ये क्रिया बता देते हैं। अंदर में परिणमन कैसे करना वो नहीं बताते। इतने साल का हमारा खुद का एक्सपीरियंस देख लेना कि क्या किया हमने, क्या किया अब तक। कितनी मेहनत की है, ये संसार में मेहनत करते हैं, ऐसे यहाँ भी मेहनत की है। ये शास्त्र ज्ञान कैसे होगा? नहीं मिल सकती है क्या? क्या नहीं मिल सकती? तो पूछा दोबारा कि वीडियो कैसेट लेके आए तो उसमें तो गुरुदेव दिखते भी है क्या? वीडियो कैसेट नैरोबी में बनाया है, वो लेके आए, वो सुनेंगे, उससे तो आत्मज्ञान हो जाएगा ना। तो उसमें भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष ही चाहिए। प्रत्यक्ष नहीं मिले तब तक यथार्थ बोध का ज्ञान नहीं हो सकता है मुमुक्षु जीव। બહુ સરસ ક્વેશ્ચન આવા કરો તો મજા આવે, કઈ તો રસ્તો ખુલે ને, કઈ કઈ વાંધો નહીં. લ્યો આપણે આ ગુરુદેવના વચનામૃત લઈએ આપણે આમાં. પરમાગમ શર્મા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનો 754 નંબરનો બોલ છે, આમાં છપાવેલો છે. વાંચી જાઉં છું, પછી આપણે વિવેચન કરશું. આત્મા જ્યારે નિસર્ગ અથવા અધિગમજ સમ્યક જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ કરે છે ને પર સમયને ત્યાગી સ્વ સમયને અંગીકાર કરે છે, ત્યારે અવશ્ય કર્મ બંધનથી રહિત થાય છે. ધર્મ પામતી વખતે સાચા દેવ કે ગુરુની હાજરી હોય તો અધિગમ જ સમય દર્શન કહેવાય છે. અને તે વખતે જો હાજરી ન હોય પણ પૂર્વે જ્ઞાની પાસેથી દેશના સાંભળી હોય અને તે વખતે સમય દર્શન ન પામેલ હોય અને પાછળથી પૂર્વ સંસ્કારને લઈને સમય દર્શન પામે તો તે નિસર્ગ સમય દર્શન કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાની કોઈ ભાવમાં ન મળ્યા હોય ને પોતાની મેળે સંકિત પામી જાય એવો કઈ નિસર્ગનો અર્થ નથી. પણ ધર્મ પામનારને તે ભાવમાં જ્ઞાનીનું સમીપ પણ નથી એમ નિસર્ગ સમય દર્શન બતાવે છે. જ્ઞાની વિના પોતાની મેળે ધર્મ પામી જાય એમ પણ નથી અને પોતાની લાયકાત હોય અને જ્ઞાની ન મળે એમ પણ નથી. ઉપાદાન જાગૃત થાય અને જ્ઞાની ન મળે એવું બને નહીં કોઈ. બંને સંકેતમાં પુરુષાર્થ એક સરખો છે. પુરુષાર્થ તો પોતાએ જ કરવાનો છે, જ્ઞાની નથી કરવાનો. દવા કોણ પીશે? પોતે. પણ ડાક્ટર મળ્યા વગર ઉપાય થશે? આત્મભ્રાંતિ સમ રોગ નહીં, સદગુરુ વેશ જાણ, ગુરુ આજ્ઞા સમ તથ્ય નહીં, ઔષધ વિચાર. આ ગુરુદેવ વતનામૃત પરમાગમ સારમાં નિસર્ગ સમય દર્શનનો અર્થ શું બતાવ્યો છે. ખાલી જ્ઞાનીનું સમીપ પણ નથી પ્રત્યક્ષમાં, એટલું જ. પણ એનો મતલબ એ નહીં કે પૂરે નથી મળ્યા ને પોતાની મેળે ગમી ગયું છે, એમ નથી. કાંઈ ત્યાં પૂરે મળી ગયા છે, એનો સંસ્કાર ચાલુ છે. હજી દેશના લગ્ન સંસ્કાર હજી ઉભા છે, જળમૂર્તિ ગયા નથી, એમ સમજવું છે. પ્રકાર છે ખાલી શાસ્ત્રીય ભાષામાં નિસર્ગ નથી અમર. એટલે નિસર્ગ સમય દર્શન શાસ્ત્રમાં વાંચી કરીને એનું સ્વરૂપ વાંચીને જો ઊંધું ભરાઈ જાય કે હવે ગુરુદેવ કે હવે આપણે કોઈની જરૂર નથી, સમજ્યા? કેમ નિસર્ગ સમય દર્શન પણ થાય ને, તો કોનું નુકસાન થવાનું છે? નુકસાન કોનું થવાનું? શાસ્ત્રના અર્થ પોતે પોતાની મેળે કાઢે એમ કેમ ચાલે ભાઈ? જો ખરેખર હિત કરવું હોય તો હવે પોતાની મેળે બધું ચાલવાનું જ છોડી દેવું જોઈએ. આમાં 200 નંબરનો વતનામલી આપણે લીધી છે, આની અંદર કૃપાદેવની. એમાં પૂર્વમાં સંસ્કાર નાખ્યા હોય તો નાખ્યા છે કે નથી નાખ્યા એ અવલોકન કરીને તપાસ. હા, અવલોકન કરે એટલે ખબર પડે. અવલોકન ન કરી શકતા હોય સમજી લેવાનું સંસ્કાર નાખ્યા જ નથી. પહેલી વાત તો આ આવે. તો જો તમે અવલોકન ન કરી શકતા હો પોતાના પરિણામો તો સમજી લેવું કે આપણે સંસ્કાર હજી નાખ્યા નથી. આપણે એ પાકો પ્રૂફ છે. હા, જ્ઞાનમાં જ્ઞાનનું જ પરિણમન છે, પણ જ્ઞાનનો ઉપયોગ જે છે જ્ઞાનનો, એમાં અવલોકનની ક્રિયા વખતે એનો ઉપયોગ જે છે એ પોતાના વર્તમાન પુણ્ય અને પાપના જે પરિણામ ચાલે છે આશ્રવ તત્વો એના ઉપર લાગેલા છે. ઉપયોગ ત્યાં લાગેલો છે અવલોકનની ક્રિયામાં.
અને ભેદ જ્ઞાનની ક્રિયા પણ જ્ઞાનથી જ થાય ને અવલોકનની ક્રિયા પણ જ્ઞાનથી જ થાય. પણ ભેદ જ્ઞાનમાં સબ્જેક્ટ પર પદાર્થ નથી. હા બોલ જ્ઞાનમાં જ્ઞાનની જ પણ નથી. અવલોકન જે છે એ જ્ઞાનનો જ વેપાર છે. હા બિલકુલ, જાણવું જોવું એ જ્ઞાનનો જ વેપાર છે. તો એવી રીતે ભેદ જ્ઞાન પણ જ્ઞાનનો જ વેપાર છે. ભેદ જ્ઞાન સૂક્ષ્મ થઈ ગયો, વિષય બદલાઈ ગયો. ત્યાં આગળ समझी लेवानी जरूर है बेउन। हाँ दोनों में ज्ञान से ही कार्य होता है। अवलोकन से जब अवलोकन की क्रिया स्टार्ट होती है तब ये जीव ने दूसरे का आधार छोड़ दिया। दूसरे का मन ने क्या, पहले मन के द्वारा सोचता था, बुद्धि के द्वारा, उसका भी आधार छोड़ दिया। अब टोटली अपने ऊपर डिपेंड है करके जो भी डिसीजन लेता है ज्ञान लेता है। बुद्धि नहीं बोलती है कि क्रोध बुरा है, बुद्धि नहीं बोलती है अब। और मन नहीं सोचता है कि मैंने गलत किया, तो मन का आधार छूट गया। अवलोकन, अवलोकन में ज्ञान स्वयं क्रोध को आमने सामने देखता है और क्रोध होती है तब आत्मा को कितनी पीड़ा होती है उसका अनुभव करता है ज्ञान। इसीलिए उसकी रुचि बदल जाती है कि अब नहीं चाहिए ऐसे दुख, ऐसे दुख मुझे नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया। बुद्धि में तो हमको सब मालूम है लेकिन हमको झटका नहीं लग रहा है, शॉट लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। अवलोकन में डायरेक्ट ज्ञान से डायरेक्ट क्रोध को देखोगे तो झटके लग जाएंगे, आप खड़े हो जाओ। नहीं करना है ऐसा, हमको गुस्सा नहीं करने का है, किसी कीमत पे नहीं करना है। इतनी पीड़ा हमको नहीं सहन करने का है, बेकार की वो भी हमको नहीं करना है। ये ज्ञान से झटके लगते हैं, बुद्धि से झटके नहीं लगते हैं। इसीलिए वो 200 नंबर की बतने वाली में कृपादेव ने क्या कहा, वो भी लिया है इधर, ये रहा। जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानी की इच्छा के अनुसार अर्थात आज्ञा के अनुसार न चला जाए तब तक अज्ञान की निवृत्ति होना संभव नहीं है। आगे, अनंत काल तक जीव स्वच्छंद से चलकर परिश्रम करे। कितने काल तक? स्वच्छंद से चलकर, मतलब अपनी बुद्धि से, अपने मनमानी कर, तो भी अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं करता। परंतु ज्ञानी की आज्ञा का आराधक अंतर्मुहूर्त में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखो, जीव में ताकत तो पड़ी है, अभी भी वो केवल ज्ञान कर सकता है अंतर्मुहूर्त के अंदर, लेकिन बिना ज्ञानी की आज्ञा उठाया नहीं होता है। ज्ञानी की आज्ञा उठाया तो हो सकता है, और ज्ञानी की आज्ञा नहीं उठाया तो अनंत काल तक प्रयत्न करो, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला तो नहीं मिलने वाला। ये जो फैक्ट है, जो जैन के सिद्धांत है वितराग के, वो इसमें भरे हैं। सभी ज्ञानियों के वचन जो खास खास भरे हुए, जहां मैं अटक रहा था ना, वही बातें मैंने इसमें चॉइस करके रखी है। मैं खुद अटका था जहां बातें हैं इसमें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जीव इतना पराधीन क्यों, कि उसको सत्पुरुष के बिना ज्ञान नहीं हो, स्वयं क्यों नहीं होते। ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम मेरा निकला, बहुत मेहनत से निकला है प्रॉब्लम, ये जो निकला है। बस फिर लाइन क्लियर है। गट्टर में क्या है कि वो कचरा आ गया है तो पानी बहता नहीं है आगे, ये कचरा निकलते ही सर सड़ाट गाड़ी बढ़ती है। सभी जीव में योग्यता है, पूरे पूरी ताकत पूरे पूरी है, कचरा निकल जाना चाहिए। तो अपना कचरा कौन निकालेगा, खुद का कचरा कौन निकाले। कि सत्संग में आते आते समझ पड़े और अपने को लगे कि अपन का बुरा हो रहा है, ये मेरे हित की बात है, मुझे उठा लेनी है, ये मेरे काम की बात है। कम से कम ट्रायल तो करो। ऐसा करके भी कोई कचरे को निकालेगा तो फायदा किसको होने वाला है, स्वयं को। ये जो भी हो रहा है मेरे हित की बात है, तो मैंने जो भी माना है उसको साइड में रख देना है। अभी ये करके देखना प्रयोग। और अवलोकन में तो पैसा लगने का सवाल ही नहीं है, एक नया पैसा नहीं लगता है। अवलोकन का प्रयोग करते ही मालूम पड़ता है कि मेरा कचरा यहाँ है, निकाल दो उसको, थोड़ी देर के लिए निकाल दो। तो गुरुदेव ने तो उसका भी दृष्टांत दिया कि वो मक्खी नहीं थी, वो तो गुंगली बना के गई थी बगीचे में। ये तो पहले जाती नहीं थी क्योंकि वहां नहीं मिलेगा तो ऐसा कचरा कुंडी। ये तो मेरा प्राण है, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन बहुत जबरदस्ती करती तो थे, मैं आती हूँ करके 2 बिस्ता के भर देती है नाक के अंदर, जाती है उसके साथ बगीचे में। देखो कितनी सुगंध आई थी, मेरे घर में तो बहुत गंदगी थी। नहीं नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं लगता है, फर्क नहीं लगता है। फर्क कहाँ से लगेगा, ये भर के रखा है ना 2 उंगली। ऐसा हो नहीं सकता, तेरी मेरी जात एक ही है। ज्ञानी कहते हैं कि तू भी सिद्ध के जात का और मैं भी सिद्ध के जात का हूँ, तेरी मेरी जात एक है। मेरे को आनंद आ रहा है और तुमको क्यों नहीं आ रहा है भैया, तो गड़बड़ है कुछ। चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि भूंगड़ी भराई है विष्टा की, पताग्रह दुराग्रह, अपनी बुद्धि की स्वच्छंद की भूंगड़ी भरा के रखी है। जरा 1 सेकंड के लिए निकाल, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं निकाल तो सही जरा,
निकाला कि देखो फिर क्या होता है। सुगंध तो अंदर में पड़ी है ना, बाहर आए बिना नहीं रहे। जीवन बदल जाएगा। ये अपने स्वच्छंद को छोड़ना, अपने मताग्रह को, दुराग्रह को, बुद्धि को साइड पे रखने से फायदा किसका होने वाला है? किसको फायदा होने वाला है? स्वयं को फायदा होने वाला है। तो भैया क्यों अनंत काल से भटके हो? अभी अवसर आया है। अभी क्यों टेढ़े चलते हो? तेरे हित की बात है ना। कहाँ है कमीशन लेने का? कुंकुमाचार्य कमीशन लेते हैं कुछ? अभी क्या है कि अपने एसीटी को कुछ खिलाया तो वहां ऊपर तक जाता है। आपको मालूम? अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं ना तो बोले हम अकेले थोड़े हैं, अकेले होते 500 में बच जाता है, लेकिन वहां ऊपर तक जाता है। तो यहाँ अपन किसी को देवे कमीशन तो कोई लेता भी नहीं कमीशन, और देवे तो भी वो कुंकुमाचार्य लेने वाला नहीं है। अवसर थोड़ा भी कमीशन नहीं मिलने वाला है। ये मार्ग तो वहां से मिल रहा है समय सर से। इनको भी कृपालदेव को समय से फायदा हुआ है, गुरुदेव को भी समय से फायदा हुआ। दोनों के गुरु कुंकुमाचार्य देव, इसलिए तो फोटो डाला है इसका। महावीर भगवान के बाद फोटो किसका डाला है? ये आर्यन में कोई चीज नहीं है, क्योंकि श्रीमंत भगवान भी मान लो, महावीर भगवान भी मान लो। इसके बाद में किसका लिया नंबर सीधा? मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम गणियो, 3rd नंबर में कुंकुमाचार्य थे, उनको लिया। इनके ये दोनों के गुरु हैं। बस वहां से निकली है लाइन पूरी। ये कमीशन ऊपर तक मिलने का नहीं है किसी को भी, कोई लेने वाला भी नहीं है। आप तो परम निष्प्रभ हो। बस हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखोનો અત્યંત ક્ષય કરનારો તો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ. એમ તો જૈન બતાવે છે, પણ મૂળ માર્ગ ક્યાંય નથી. મૂળ માર્ગ સાંભળો કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ. અખંડમાં વૃત્તિને દુવાડી દો, સન્મુખ કરી નાખો. પરન્મુખ નહીં, હવે અહીંયા અંદર લાવો તો કામ થઈ જવાનું છે. આ મૂળ માર્ગ તમે આપ્યો એ અનંત ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર વાળવા હું સર્વથા વળી આપ શ્રીમદ તો કઈ પણ લેવાને સર્વથા કઈ કમિશન નથી મળતું જરાય. તેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં કરુણાથી આપે, નિષ્કારણ કરુણાથી વરસાવી છે કરુણા. આ અમૃત વરસ્યા છે પંચમ કાળમાં. આવા જ્ઞાનીઓ બાક્યા એ તો આપણને પતો ન લાગે જરાય. આ પંચમ કાળમાં જ્યાં તીર્થંકર ભગવાનના વિરહ, મુનિરાવા આચાર્ય ભગવંતોના વિરહ, પાંચ પરમેષ્ઠીમાંથી એકે ન મળે અત્યારે. ऐसे काल में भी ज्ञानियों ने अमृत बरसाए हैं पंचम काल के अंदर, तो हमारा धन्य भाग्य है। ऐसी वाणी सुनने को मिलते हैं, ऐसे श्रोता बने हम, ऐसे दर्शन उनको मिले, धन्य भाग्य है। अब उसका फायदा उठाना कि नहीं उठाना वो अपने हाथ में है। स्वच्छंद रहेगा तो फायदा नहीं मिलेगा, अपनी मनमानी करना है। सरेंडर हो जाओगे तो बैकग्राउंड में काम होता है। ज्ञानी आज्ञा नो आराधक अंतर मुहूर्त में पण केवल ज्ञान पामे, ये बात दी है। इसलिए प्रश्न तो करना, जितना होवे इतना करना, तो खुलासा निकलेगा। हम नहीं बोलेंगे, गुरुदेव बोलेंगे, कृपालुदेव बोलेंगे, माताजी बोलेंगे। हम क्या बोले? हम तो उनके दास, हम दास। हमारी तो हैसियत नहीं है जो इतना उन्होंने बोले हैं। लेकिन प्रश्न करने से ज्यादा मजा आती है। अच्छा हुआ अपने प्रश्न निकला तो बहुत मजा आए। आगे कहते हैं दूसरी गलती, परम देन्यता की कमी। सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। અને એ બુદ્ધિ परम देन्यत्व सूचवे છે। जीव को गलती मिटाना है। गलती तो पता चल गया अवलोकन से, कहाँ रस आता है वो भी पता चल गया, वो गलती मिटा देना है। क्योंकि इसको पता ये भी चला है कि नुकसान किसको है, मेरे को ही है। लेकिन कला नहीं मालूम कि वो गलती को मिटना कैसे। नहीं चाहते हुए भी क्रोध हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी कुछ दूसरे के विचार आए बिना रहते नहीं। अब क्या करें? नहीं करना है लेकिन होते हैं, अब क्या करें? तो रोग को मिटाना है, लेकिन रोग मिटता नहीं है तो क्या करेगा जीव? सरेंडर होता है। डॉक्टर ऐसे ही सरेंडर होता है। जितनी भक्ति वो परमात्मा की करता है उतनी लेवल की समर्पण भक्ति यहाँ आती है। क्योंकि भक्ति में तोलमाप नहीं होता है कि चौथे गुणतन वाले को थोड़ा सा, फिर पंचम गुणतन वाले को ज्यादा, छठे सातवें गुणतन वाले को ज्यादा, और आर्यन भगवान को पूरा। ऐसा भक्ति का स्वरूप नहीं होता है। भक्ति जहाँ लगती है वहाँ पूरी लगती है। जैसे श्रद्धा पूरी होती है ऐसी भक्ति भी पूरी होती है। जब तक भक्ति में कमी है तब तक आपको माल भी मिलेगा नहीं, कीमत तो पूरी चुकानी पड़ेगी। तो जो भी विद्यमान सत्पुरुष है उसमें परमेश्वर बुद्धि होती है। तो परमेश्वर बुद्धि आई कहाँ से? इतनी भक्ति कहाँ से करता है, क्यों करता है? कि उसके अंतःकरण में उपादान की जागृति है। उपादान की ऐसी जागृति है कि वो परम दीनता में आया है।
आज तक वो दीनता करते आया है भिखारियों पर बना करके, दूसरों से मांगता है, चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा उसके बिना नहीं चलेगा। अब वो दीनता नहीं रही, अब कौन सी दीनता रही है? जिसको हम परम दीनता का नाम देते हैं। मेरा स्वरूप मुझे चाहिए, मैं मेरे आत्मा के बिना अब जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मेरे को भी राग द्वेष का अंश भी नहीं चाहिए, अशांति का एक अंश भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा परमात्मा चाहिए। ये परम दीनता में आया है जी। जब उपादान में इतनी जागृति हुई तो बाद में क्या परिणाम आया? कैसे आत्मस्वरूप को बताने वाले, आत्मस्वरूप को जगाने वाले सुषुप्त चेतन ने जागृत करना, ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं उसके प्रति उनको परमात्मा तुल्य भक्ति होती है। ये नेचुरल सिम्टम है। अगर वैसा नहीं है तो आप उस लेवल के मुमुक्षु नहीं हो, फिर आप नीचे क्लास के मुमुक्षु हो कि जिसने अवलोकन किया इतना ही, लेकिन भक्ति नहीं है तो वो क्लास आगे नहीं बढ़ा है। 3 क्लास के मुमुक्षु होते हैं इसके अंदर में। ऐसे ज्ञानियों में साधक दशा में 3 क्लास होते हैं, जगन्य, मध्यम और साधक दशा में 3 दशा क्रॉस करते हैं तब अर्यन पद आता है। तो चौथा गुणस्थान वो जगन्य है, 5वां गुणस्थान है वो मध्यम है, और 6ठे से 7वें से लेकर के जो 12वां तक का जो पीरियड है मुनि अवस्था का, सब उत्तम साधक दशा है। वो तीनों क्रॉस करेंगे तब परमात्मा दशा आएगी। वैसे मुमुक्षु में भी ऐसा है, जिसको संसार का डर लगा है वो जगन्य है। फिर ज्ञानी के, प्रत्येक ज्ञानी के ऊपर परमेश्वर तुल्य बुद्धि आई वो मीडियम आया है, और पदार्थ का निर्णय हुआ वो 3 नंबर हाईएस्ट। जिसने पदार्थ का निर्णय किया उसको अनुभव 6 महीने के अंदर गारंटेड है, और 6 महीना तो मैक्सिमम पीरियड है। बिल्कुल बैठ जाए ना, ऐसा कुछ भी नहीं करें तो भी हो जाएगा, इतना गारंटेड है। मुनि अवस्था बोलने को, अवस्था को छोड़ दो आप, अंदर में ज्ञान ज्योति कैसी है, वो कला है कि नहीं कि जो गुरुदेव बताते थे, कृपादेव बताते थे, आनंद ज्ञानी बताते थे, वो कला इनके पास है कि नहीं है? तो आप अपना मतलब साध लो। धारा बह रही है तो अपना हाथ धो लो, पानी पी लो, खत्म। और क्या? ऐसे तो गुरुदेव मिले तो भी अपने तो कल्याण अपने को ही करना था ना, और सिमंदर भगवान साक्षात मिले तो भी कल्याण अपने को, अपनी दवा तो अपने को ही पीना है ना। तो सामने कौन है पिलाने वाला, क्यों पूछते हो भैया? प्यास लगी है तो पानी पी लो, खत्म। अपना काम करो, अपने प्यास बुझा दो। ये भी ऐसी बात है। अंदर में अगर सच्ची तड़पण है तो ऐसा ही होता है, दूसरा नहीं होता है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ता है, यहाँ से वापिस आता है। इसीलिए हाईलाइट करते हैं कि ऐसी 3 गलती नहीं रहनी चाहिए मुमुक्षु जीव। अगर रह गई तो यहाँ से ही वापिस जाएगा, ज्ञान दशा में नहीं आता है। एक दफे बोला था ना कि 150 लोग अवलोकन करेंगे, 1000 लोगों को समझाएंगे तब, लेकिन सेकंड पोजीशन में आते ही 75 आउट हो जाए, 75 उसमें से अब छांटनी होगी आगे जाकर। पदार्थ के निर्णय तक पहुंचते पहुंचते हार्डली 1, 2, 4 मिलेंगे बस, बाकी सब यहाँ से ही वापिस। ये तो कृपा की बहुत कृपा है कि बहुत ध्यान से बारीकी से समझाते हैं, इस विषय को बहुत डेवलप करके खोलते हैं कि मान जो अवलोकन करता है वो मुमुक्षु बनता है, वो इतनी मेहनत किया है तो अभी वापिस न चले जाए। तो मुमुक्षु दशा को क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उसको एकदम खोल के रख देते हैं। अब काम करना नहीं करना अपने हाथ में। इतना भी क्लियर समझाने वाला भी कोई चाहिए, इतना भी क्लियर समझाने वाला चाहिए मुमुक्षु जी को। नहीं तो मुमुक्षु जी को संतोष आया भी नहीं देगा। अब मैं पहले ऐसा नहीं हूँ, अब तो मुझे समझ पड़ती है, अब मेरा कसाय तीव्र नहीं हो रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा है, शुरू हो जाएगा मामला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गिरने के चांसेस है। संतोष आया तो गिरने की चांस है। ये बात इधर ली है कि सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है, અને बुद्धि परम दैन्यत्वને સૂચવે છે। ये फर्स्ट और सेकंड इसका सिम्टम बताते हैं। જેથી સર્વ પ્રાણી વિશે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે। જો દાસત્વ કરે છે નથી લીધું, આચરણનો વિષય નથી આ। अब सेठ को ये नहीं बोलना है कि भैया नौकर, अब तुम नौकर नहीं हो, तुम सेठ हो और मैं नौकर, ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि मानवा फरक करवानो, करनी में नहीं। शब्द एवा छे जो सर्व प्राणियों के प्रति पोतानु दासत्व मनाए छे, श्रद्धा बोलते हैं। બધા જ ભગવાન આત્મા છે। કોઈ મારા સંબંધ એવો છે, કોઈ મારી પત્ની રૂપે છે, કોઈ પુત્ર રૂપે છે, કોઈ નોકર રૂપે છે, કોઈ કેવી રીતે છે। ખરેખર બધા પરમાત્મા છે। જેણે જ્ઞાનીમાં પરમાત્મા બુદ્ધિ કરી એને બધા જીવો પ્રત્યે કેવી બુદ્ધિ હોય? સર્વ જીવ છે, હું પણ જીવ છું, હું પણ જીવ છું ને આ બધા પણ આ નાટકના વેશ છે। કોઈ નોકર બને ને કોઈ ચાકર બને ને કોઈ સ્ત્રી બને ને કોઈ પુરુષ બને ને કોઈ પિતા બને ને, ધેટ ઇઝ ઓલ નાટક। બધી પર્યાય દ્રષ્ટિઓ છે। હવે એનો ચેન્જ થઈ ગયું કે જેને જ્ઞાનીમાં હજી 12માં તો પૂર્ણ વિતરાગ નથી, છતાં એને જ્ઞાનીપણું દેખાય, પરમાત્માપણું દેખાય છે।
ગુણો જ દેખાય છે. પરમાત્મામાં એક પણ અવગુણ ન હોય. એમ જ્ઞાનીમાં ભલે 12માં વિતરાગ દશા પૂર્ણ ન હોવા છતાં અંદરમાં કેવો દેખાય છે? એ ચોથા ગુણોત્તર વાળો દેખાતો નથી, પાંચમા ગુણોત્તર વાળો દેખાતું નથી, મુનિરાજ દેખાતા નથી. શું દેખાય છે? દેહ રૂપી परमात्मा चौथा गुणोत्तर वाला है। तो जब बाहर की परिणति को गौण करके अंदर में देखता है तो परमात्मा दिखते हैं। ऐसे सभी जीवों में भी वैसा स्वरूप है। सब जीव कैसे हैं? परमात्मा है। तो फिर आग्रह बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि, दूसरों से ये करो ने वो करो, ऐसा अधिकार पना होगा है। जब सामने वाला जीव भी परमात्मा है तो इसके प्रति हम क्या हुक्म चलाए? परमात्मा के प्रति कोई हुक्म चलाता है? अधिकार से बात करता है? अधिकार गया अब हमारा, अब मेरा कुछ नहीं। छोटा बच्चा हो, नहीं मानता हो, मनाने की कोई चेष्टा नहीं है। अब उसके भी दास है, ऐसा उसको सुख उपजे ऐसा करे, वो भी परमात्मा है। नौकर गुस्सा कर आता है बाहर से, लेकिन अंदर में मालूम है कि वो भी परमात्मा है। अधिकार नहीं है। अब माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, समझाने का, करने का, हो सके डांटना भी कभी, लेकिन वो आग्रह खत्म हो गया। आग्रह की बात है, आग्रह खत्म हो गया, अधिकार बुद्धि खत्म हो गई। इस संसार में किसी भी जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति भी मेरा कोई अधिकार नहीं। सब स्वतंत्र है, सब परमात्मा है। किसी पे मेरा अधिकार चलने वाला, सास का बहू के ऊपर अधिकार चलता है कि नहीं चलता है? नहीं, वो भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूं, मेरा अधिकार उसके ऊपर नहीं चलता है। नहीं नहीं नहीं, संबुद्धि नहीं, दीनता ऐसी आती है। संबुद्धि कहते हैं तो द्रव्य की दृष्टि से संबुद्धि है। व्यवहार में क्या हुआ फिर ऐसा मानने से कि हमारा अधिकार पना छूट गया तो दासत्व है। अधिकार बुद्धि छूटना, उसका नाम दासत्व है। अभी हम ऑर्डर करेंगे ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं रहा। हाँ, अधिकार छूट जाता है। अधिकार अधिकार अपेक्षा रखते हैं ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा जो अपेक्षा रहती है ना, इसको ऐसा करना चाहिए, गया, इसका मतलब दासत्व, दासत्व आया। दासत्व ऐसा है कि वो अधिकार जमाने की चेष्टा नहीं करेगा, इसका नाम दासत्व। अज्ञानी जीव क्या करता है? दासत्व ठेठपना करता है कि मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होवे तो राग द्वेष, ऐसा होवे तो राजीपा। देखना क्या होता है कि हमारी मर्जी के अनुकूल कोई जीव नहीं चलता है तो क्या होता है? द्वेष बुद्धि होती है। ठीक है, हमारी मर्जी के अनुसार चले तो क्या होता है? राग होता है। फंस गया कि नहीं फंस गया? अब क्या हुआ है? दासत्व माने क्या कि हमारे को विकल्प आता है, वो हम कह देते हैं, लेकिन वो माने तो भी राग नहीं, न माने तो द्वेष नहीं, ऐसा होगा, न्यूट्रल भाव होगा। जैसे दास कैसे करता है, नौकर कैसे करता है कि सेठ राजी हो तो भी उसको तो पगार से ही मतलब है, उसको कोई उसका खुशी नहीं है। समझो अगर किसी ने लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, पूरा दुकान मेहता जी संभालते हैं, जो ना मुनीम जी मैनेजर, और सेठ घर बैठ के बैठा है चुपचाप, मान मान तो बुलाया, 4 बार टेलीफोन कर तो साइन करता है, इतना आलसू है। लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, नौकर को कितनी खुशी हो रही है, चल ले, उसको तो पगार से मतलब है। जो 5,000 मिलता है हर महीने वही मिलने का है उसको, मेरे को क्या मिलने का है? लाख रुपए किसको मिला है? और समझो लाख रुपए का नुकसान हुआ तो कितना रोएगा वो। ऐसा रोना धोना बंद हो जाता है उदय प्रसंग के अंदर। जैसे नौकर नहीं रोता है वैसे ये भी अब रोना धोना बंद, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता। ये दूसरा मीनिंग निकाले हमने इसका कि उसका रिएक्शन बंद हो गया। क्यों रिएक्शन बंद हो गया? राग द्वेष के भाव क्यों बंद हो गए? क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। कौन सा काम लिया हाथ में? परमात्मा के दर्शन करने का काम हाथ में लिया है। जब इतना बड़ा काम ले लिया है जो अनंत काल में नहीं किया है, अरे छोटी मोटी काम करते रहेगा तो कब करेगा वो काम? समय तो चले जाएगा भैया। पार्टी में उधर अरे 200 करोड़ की फैक्ट्री डालो ना तो भी आपको दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता है कि पार्टी में पत्रिका ये बहुत बोल के गए हैं, आप लोग जाके आना, चांदा लिखा गया ना। अरे उधर वो प्रार्थना में जाने का है, तुम चले जाना भाई, मेरे को तुम बुलाना नहीं 6 महीने तक। बिना अपॉइंटमेंट को पत्नी को भी मिलने की रजा नहीं है अब। क्या बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता? क्योंकि वो बहुत बड़ा काम लिया है 6 महीने तक। तो जब तक वो लॉन्च नहीं हो जाए, प्रोजेक्ट सब ठिकाने पे नहीं बैठ जाए, तब तक उसको खाने की सुध नहीं है। वो खाता क्या है? वो टेलीफोन पे बातें करता है। क्या खाया पता नहीं है उसको, कुछ न रस न कस है, रात भर सोता नहीं है। जब ऐसी हालत होती है 200 करोड़ की फैक्ट्री डालने वाले को, तो फिर परमात्मा बनने का कितना बड़ा काम है। मगर ठिकाने पे नहीं रहता है।
कि ऐसी मामूली बातों में उलझेगा? सुख दुख तो आते रहते हैं, चलने दो गाड़ी, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। लेट गो लेट गो लेट गो। ये लेट गो कौन करता है? सेठ करता है कि नौकर करता है? नौकर कर सकता है, सेठ नहीं कर सकता। सेठ बोला ऐसा हुआ है क्यों? तो दासत्व भाव आता है। किसको? जिसको अपने परमात्मा के दर्शन करना है। आप क्वेश्चन करते हो तो खुलता है थोड़ा, आप क्वेश्चन ऐसे करते रहना कभी कभी, जो बात में आपको आता हो दासत्व के बारे में खुला हो कि दासत्व का मतलब क्या। ये सिम्टम है कि जिसको अपने परमात्मा का दर्शन करना है उसका अधिकार पना चला जाता है, किसी के ऊपर अधिकार नहीं है। और एक तो अधिकार पना जाता है, दूसरा चाहे जैसे प्रसंग में न राग होता है न होता है, क्योंकि फालतू टाइम के लिए वक्त नहीं है उसके पास, बेकार का समय नहीं है उसके पास। उसका पूरा समय परमात्मा को देखना है, देखना है, देखना है, उसमें जाता है। अंदर में जाप जपते हैं, अजपा जाप। ये देखो 82 नंबर का पत्र है मुमुक्षु अवस्था का कृपावट है, उसमें भी उन्होंने वो सिम्टम दिया है 82 नंबर में। तो कृपावड़ियों ने अपनी खुद की आत्मकथा बताई है 82 के अंदर। शुरुआत तो वहां से की है कि दुखिया मनुष्योનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હોય તો ખચિત એના શિરોભાગમાં હું આવી શકું। संसार में सबसे बड़ा दुखी आदमी कौन? जो अवलोकन करता है वो, समझ लेना। कृपावड़ियों ने अवलोकन किया है, इसका नतीजा निकला है। हम आगे कहते हैं, अपने भूतकाल को याद करके जो जिंदगी गुजर गई, फिर अभी नई जिंदगी की बात करते हैं। देखना, રાજચંદ્ર નામથી ઓળખાતો બવાણિયા નામના નાના ગામનો લક્ષ્મીમાં સાધારણ એવો પણ આર્ય તરીકે ઓળખાતા દશાશ્રી માળી વૈશ્યનો પુત્ર ગણાવું છું। આ દેહમાં મુખ્યત્વે બે ભાવ કર્યા છે, અમુખ્યનો હિસાબ નથી, કેમ કે પડે પડે મરે છે આ જીવ। મુખ્યત્વે બે ભાવ કર્યા, એક તો અજ્ઞાન દશા ને પછી બીજી મુમુક્ષ દશાનો આ બીજો ભાવ ચાલે છે। અત્યારે મુમુક્ષ દશાનો ભાવ ચાલે છે, પણ અમુખ્યનો કોઈ હિસાબ નથી, એટલે સણે સણે મરતો જ જાઉં છું। ભાવ મરણ તો કેટલા કરું છું કોને ખબર। એમ નાનપણની નાની સમજણમાં કોણ જાણે ક્યાંથી એ મોટી મોટી કલ્પનાઓ આવતી। સુખની જિજ્ઞાસા પણ ઓછી નહોતી અને સુખમાં પણ મહાલય, બાગ બગીચા, લાડીવાડીના કંઈક માન્યા હતા। મોટી કલ્પના તે આ બધું શું છે એની હતી। તે કલ્પનાનું એકવાર એવું રૂપ દેતું કે પુનર્જન્મ પણ નથી, પાપે નથી, પુણ્ય નથી, સુખે રહેવું અને સંસારને ભોગવવો, એ જ કૃત્ય છે। આપણે બીજું હવે મૂકી દઉં, કોણે દીધું કાલ એમ। એમાંથી બીજી પંચાયતમાં નહીં પડતા ધર્મની વાસનાઓ કાઢી નાખી, ધર્મ કરવો જ નથી આવે। કોઈ ધર્મ માટે ન્यून अधिक કે श्रद्धा भाव પણ રહ્યું નહીં। देखो बिल्कुल प्लेन हो गए, अब ये धर्म अच्छा वो धर्म कुछ नहीं, प्लेन बिल्कुल सोरी पार्टी। થોડો વખત ગયા પછી એમાંથી ઓરત થઈ, જે થવાનું મેં કલ્પ્યું નહોતું, આ પૂર્વ સંસ્કાર જાગ્યા અહીંયા આગળ જુઓ હવે, કેમ કે કલ્પના જ નહોતી ને એકદમ જાગ્યા અચાનક। તેમ તે માટે મારા ખ્યાલમાં હોય એવું કંઈ મારું પ્રયત્ન પણ નહોતું, છતાં અચાનક ફેરફાર થયો, કોઈ ઓર અનુભવ થયો, અને જે અનુભવ પ્રાય શાસ્ત્રમાં લેખિત ન પણ હોય, જળવાદીઓની કલ્પના પણ નથી હોતો એવો થયો। તે ક્રમે કરીને વધ્યો, વધીને અત્યારે એટ ધીસ મોમેન્ટ એક તુહીનો જાપ કરે છે। શું કરે છે? તુહી, મને મારો આત્મા જોઈએ, બીજું કાંઈ। તો હવે ફાલતુ રાગ દ્વેષ કરવામાં આવે એનું ધ્યાન ક્યાં છે? આ તુહી ચાલે છે અંદરમાં, મને મારા પરમાત્મા દર્શન કરવા છે, બોલવું ન પડે, એ અંદરમાં વગર બોલે પણ આ જ ચાલે, ધૂન ચાલે, એક આખી ધૂન ચાલે અંદરમાં। સુખ ધામ અનંત સુસંત ચહી दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद ते वर्ते जयते प्रणमो पद ते